साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण का एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। ऐसे सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल क्या एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति और मूल दोनों का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। सबसे पहले साथियों लिखेंगे हल। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें दिया गया है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब दोस्तों द्विघात समीकरण की हम तुलना किस समीकरण से करते हैं? दोस्तों हम द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण या फिर व्यापक समीकरण जिसे कहते हैं उससे इस समीकरण की तुलना करते हैं। तो समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें a b c के मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर के बराबर है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है, तो a बराबर यहाँ पर कितना? 2। x के बराबर है तो b का मान कितना है? 6। माइनस लगा है तो माइनस सहित, तो x का गुणांक कितना है? -6, तो b बराबर -6। और c अचर पद हमारा कितना है? 3 है। ये प्लस का है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो हमें दोस्तों ABC के मान प्राप्त हो गए। अब दोस्तों हमें करना क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद यदि मूल वास्तविक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे, जैसा कि यहाँ सवाल पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों विविक्तर निकालेंगे हम। तो विविक्तर का मान क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b का मान कितना है? -6। ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा देंगे स्क्वायर। 4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान कितना है? 3। तो जब पावर में सम संख्या होती है तो माइनस हट जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पहले हम माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, तो माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। फिर उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 8 का पहाड़ा में 3 बार पढ़ना है, तो 8 त्रिके 24। अब उसके बाद यहाँ पर 36 में हम घटा देंगे 24, कितना बचेगा? यहाँ पर 12 बचेगा। तो साथियों यहाँ पर हमें d का मान कितना प्राप्त हुआ? 12। तो यहाँ पर d का हमें मान प्राप्त हुआ 12। दोस्तों ये 12 क्या है? 12 एक धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी संख्या है। तो साथियों हमें पता है कि d का मान यदि ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो तो मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, और यदि d का मान 0 आ जाए यानी d बराबर 0 तो मूल वहाँ पर बराबर होते हैं, समान होते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ी कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से कोई संख्या है, तो फिर इस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो वहाँ पर वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे। साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा? यहाँ पर लिखा हमने चूंकि d का मान धनात्मक है इसलिए मूल जो है वो वास्तविक होंगे। तो यहाँ से हमें दोस्तों पता चल गया कि मूल जो है वो तो वास्तविक हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें मूल भी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो साथियों चलिए मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस और अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो यहाँ पर -b, तो माइनस पहले लगा उसके बाद में b का मान। तो दोस्तों यहाँ पर b का मान दे पा रहे हैं पहले से, यहाँ पर -6। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे 6, प्लस माइनस लगाएंगे। उसके बाद में अंदर यहाँ पर b स्क्वायर है, तो b का मान कितना है? -6 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। -4 इंटू
ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 है, और इंटू सी का मान कितना है 3 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर हमने अभी मान निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, 12 आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बटे में 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, उसके बाद में माइनस, और उसके बाद 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 हो जाएगा, और बटे में कितना 2 दूना 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पर 36 में 24, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। रूट के अंदर कितना, यहाँ पर 12, और बटे में यहाँ पर कितना 4। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस माइनस, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, और बटे में 4। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस माइनस। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का एक जोड़ा बनना है, तो जब रूट के अंदर कोई संख्या जोड़े में होती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, इसका मतलब इस जोड़े से हमें 2 बाहर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये अकेला 3 बचेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और बटे में कितना 4। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 तिहाई 6 होता है, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर रूट 3, और नीचे कितना 4, इसे काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे में 2, और यहाँ पर x। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर एक बार दोस्तों हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार यहाँ पर माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3, यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है तो प्लस चिन्ह लिया तो ऊपर का प्लस लिखेंगे, और रूट 3 और बटे में कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3, और नीचे का माइनस लेंगे तो माइनस रूट में 3 और नीचे कितना 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, एक मान ये हमें प्राप्त हुआ x का, और दूसरा हमें x का मान ये प्राप्त हुआ। तो x के जो हमें मान प्राप्त हुए यही हमारे मूल हैं, और यहाँ पर ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये सवाल आप सभी को लगभग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।